दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा आपके अपने चैनल RK LIC एडवाइजर में हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा बच्चों की पॉलिसी के बारे में करते हैं। तो आजकल दोस्तों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाना अब इतना आसान नहीं रहा है, इसलिए इनके फ्यूचर के लिए हमें एडवांस में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए LIC में एक बेहतरीन, एक जबरदस्त पॉलिसी आई है जिसका नाम है न्यू चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 932। तो मित्रों, आइए बगैर देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम है चाइल्ड मनी बैक, तो ये मनी बैक प्लान है विद प्रॉफिट, लाभ सहित इंश्योरेंस प्लान है। LIC के लाभ में ये पॉलिसी भागीदारी करती है। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है। मित्रों, जितने साल का टर्म होगा उतने साल हमें पूरी प्रीमियम देनी पड़ेगी। और इस पॉलिसी को लेने के लिए हमें क्या शर्त पार करनी पड़े, उसके बाद इसमें आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, फिर इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले इसको लेने के लिए क्या शर्तें हैं वो हम देखते हैं। तो मित्रों, इसमें चाइल्ड की एज जो मिनिमम है वो 0 साल है और मैक्सिमम एज 12 साल है। इसका मतलब 0 साल के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे को ये पॉलिसी दी जा सकती है। इसका मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख है, अधिकतम सम इंश्योर्ड नो लिमिट, कोई सीमा नहीं, कितनी की भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो अब हम इसके सुविधाओं, बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। तो इसका मित्रों जो पहला बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट है। प्रीमियम पे जो आप पे करते हैं उस पे आप टैक्स का लाभ उठा सकते हैं, टैक्स में छूट ले सकते हैं और इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स मुक्त होगी, सेक्शन 10D के अंतर्गत बिल्कुल फ्री होगी। आगे हम लोन की बात करते हैं। तो 2 साल के बाद लोन भी उपलब्ध है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लोन ले सकते हैं। और सरेंडर की बात करें तो 2 साल के बाद पॉलिसी में सरेंडर भी उपलब्ध है, लेकिन सरेंडर पॉलिसी को नहीं कराना चाहिए क्योंकि सरेंडर में नुकसान होता है। हमें उतने की पॉलिसी लेना चाहिए जितनी आसानी से प्रीमियम हम भर सकें, जिससे हम नुकसान होने से बच सकें। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो बेनिफिट है वो है राइडर। इसमें मित्रों राइडर भी उपलब्ध है जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। ये प्रस्तावक के ऊपर ये राइडर लिया जाता है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष है वो अपने 2 वर्ष बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेता है। मान लिया ये 10 लाख की पॉलिसी लेता है और तो इस पॉलिसी की जो अवधि होगी वो 25 - 2 यानी 2 साल का बच्चा है, इसलिए 2 साल उसमें से माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसकी मैच्योरिटी एज पॉलिसी की है वो 25 है। तो ये 23 वर्ष की पॉलिसी उसको मिलेगी। और जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो वहीं से उसकी वापसी चालू हो जाएगी, यानी मनी बैक उसको मिलना शुरू हो जाएगा। उसको 3 वापसी मिलेंगी। पहली वापसी 18 साल पे, दूसरी वापसी 20 साल पे और तीसरी वापसी 22 साल पे। वापसी में उसको बीमा धन का 20% यानी 10 लाख का 20% का मतलब 2 लाख रुपए। इसी तरीके से 20वें साल उसको 2 लाख मिलेंगे, 22वें साल फिर 2 लाख मिलेंगे और 25वें साल जो बचा हुआ सम इंश्योर्ड है यानी 40%। तो मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनिए, 20% 18वें साल मिला, 20% 20वें साल मिला, 20% 22वें साल मिला, यानी 60%
22वें साल तक मिला। अब 25वें साल जो 40% बीमा धन बचा यानी 4 लाख, तो मैच्योरिटी में 4 लाख वो मिलेगा और जो 23 साल का बोनस 10,35,000 वो मिलेगा। और फाइनल एडिशनल बोनस LIC इस पे फाइनल एडिशनल बोनस भी देगी, वो 2,50,000 होगा। तो कुल मैच्योरिटी 16,85,000 होगी। तो अगर इसमें हम मनी बैक को भी मिला देते हैं जो 2-2 लाख 3 बार मिला, तो ये 6 लाख मिलाकर कुल मैच्योरिटी 22,85,000 हो जाती है। तो देखा जाए कि 18वें साल, 20वें साल, 22वें साल 2-2 लाख की वापसी मिल रही है, जो हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई के काम आती है। लास्ट में जो हमको पैसा मिलता है वो उसके भविष्य के लिए कामयाब होता है। या मान लिया हम बच्चे की शादी, बिटिया की शादी करते हैं, तो उसमें एक मुश्त पैसा काम आ सकता है। तो बच्चे की पढ़ाई से लेकर शादी तक की इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। और मित्रों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ये देखा कि बच्चे के लिए हमने 10 साढ़े 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर लगभग 23 लाख प्राप्त किए, साथ में रिस्कवर भी बच्चे का भी मिला और प्रस्तावक का भी मिला, तो बहुत ही बेहतर पॉलिसी है। अब हम इसके रिस्कवर डेथ क्लेम के बारे में देखते हैं। तो मित्रों, बच्चे की उम्र जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि 2 साल की है, तो इसमें उसका रिस्कवर या तो पॉलिसी अवधि 2 साल आगे चलती है, जब वो 4 साल का होगा तब उसकी रिस्कवर चालू होगी, या फिर अगर बच्चा 2 वर्ष से ज्यादा है तो 8 वर्ष से उसकी रिस्कवर चालू होगी। अगर उसकी रिस्कवर मान लिया चालू नहीं होती है, तो प्रस्तावक को उसकी डेथ पे जो भी प्रीमियम उसने जमा किया है प्रस्तावक ने, तो उसमें राइडर छोड़ के, टैक्स छोड़ के सारी प्रीमियम वापस कर दी जाती हैं। यही अगर बच्चे की रिस्कवर चालू हो जाती है, तो प्रस्तावक को बीमा धन प्लस उतने समय का बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी अवेलेबल होता है वो प्रस्तावक को भुगतान किया जाता है। अगर हम प्रस्तावक की रिस्कवर के बारे में बात करें, तो इसमें चूंकि अगर राइडर लिया है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है, तो इसमें प्रस्तावक की भी रिस्कवर होती है। तो अगर प्रस्तावक की इस दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो मित्र वहीं पे बीमा की सारी किस्तें माफ हो जाती हैं, यानी वहीं से किस्त बंद हो जाती हैं और सारी फैसिलिटीज वही मिलती हैं जो पैसा देने में मिलती है, जो प्रीमियम देने में मिलती हैं। यानी 18वें साल 20%, 20वें साल 20%, 22वें साल 20%, 25वें साल फुल एंड फाइनल मैच्योरिटी। तो मित्रों, इस तरीके से अगर देखें तो पॉलिसी बहुत ही बेहतर है। और मित्रों, हर गार्जियन को चाहिए कि एक चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी अवश्य ले। तो मित्रों, आगे हम आपको अगले वीडियो में एक नई पॉलिसी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार मित्रों।